वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूं गाइस। और कल मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए आपके लिए मैं सॉरी बोलता हूं गाइस। और मेरे लिए आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके। तो गाइस मेरे लिए आपने हमारे चैनल पे ये दो वीडियोस हमारी देखी होंगी, iQOO 9 और Asus ROG 5S की। मैंने गाइस वीडियो इसलिए नहीं बना दी क्योंकि Asus ROG 5S Pro में जो मैंने वीडियो बना सेम वही स्पेक्स, बस थोड़ा स्टोरेज वेरिएंट्स आते थे और मेरे लिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं था गाइस। तो मेरे लिए आज हम रिव्यू करने वाले हैं कि अगर आपको iQOO 9 और Asus ROG 5S स्मार्टफोन में से, अगर आपको इन दो स्मार्टफोन में से कोई से भी स्मार्टफोन चाहिए या लेने का सोच रहा हो, कंपैरिजन में आप वो थोड़ा कंफ्यूज हो कि कौन सा मुझे स्मार्टफोन लेना चाहिए। दोनों बजट सेम प्राइस रेंज में आता, मतलब 50,000 की प्राइस रेंज में आते हैं। iQOO 9 आपका आ जाता है 42,000 का और आपका Asus ROG 5S आता है 50,000 का। पर Asus ROG 5S पूरा है गेमिंग स्मार्टफोन और आपका जो iQOO 9 वो भी गेमिंग स्मार्टफोन, थोड़ा वो मिड में भी आ जाता है। तो मेनली देखेंगे कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा देखना चाहिए। सो गाइस आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लीजिए लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। सो अगर फर्स्ट पॉइंट के बारे में कहते हैं, अगर हम बात करते हैं गाइस, उसका आती है डिस्प्ले इन दोनों स्मार्टफोन में। तो अगर हम iQOO 9 में बात करें उसमें भी 6.78 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, तो आपको HDR10 का सपोर्ट मिलेगा। उसी के साथ अगर हम Asus ROG 5S के साथ जाए तो मेनली उसमें भी गाइस आपको 6.78 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले विद HDR10 सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर हम रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये इन स्मार्टफोन तो अगर हम iQOO 9 की अगर हम रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको 120 हर्ट्ज तक आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम Asus ROG 5S को देखें तो वो थोड़ा कुछ बेहतर है इस फोन के iQOO 9 के मुकाबले, क्योंकि उसमें Asus ROG 5S गाइस आपको 144 हर्ट्ज तक आपको इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो एक प्योर गेमिंग स्मार्टफोन है, जो इसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। सो गाइस अगर हम अभी तक गाइस अगर हम स्कोर देखते हैं तो Asus लेके आता है गाइस अभी तक 1 पॉइंट अभी Asus की तरफ हम डाल देते हैं। और अभी हम iQOO गाइस अभी 0 पे, कोई बात नहीं गाइस, अभी बहुत सी चीजों पे हमें बात करनी बाकी है। सो गाइस अगर हम अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो शायद में गाइस iQOO 9 यहाँ पे गाइस Asus ROG 5S को यहाँ पे थोड़ी मुंह की दे सकता है गाइस, क्योंकि अगर हम बात करने वाले गाइस OS की, तो अगर हम iQOO 9 के OS के बारे में अगर हम बात करें, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो एंड्रॉइड 12 का गाइस आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही अगर हम उसकी दूसरी साइड देखें Asus ROG 5S को, उसमें गाइस आपको एंड्रॉइड 11 का गाइस सपोर्ट मिलता है, जो एक टोटली बिग डिफरेंस है गाइस इन दोनों स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर्स का। सो गाइस अगर हम आप स्कोर की गाइस अगर हम फिर से अगर हम रिकॉल करते हैं स्कोर को, तो गाइस अब हो चुका है स्कोर्स इक्वल, यानी 1 Asus को मिलते हैं 1 पॉइंट और अब iQOO भी आ जाएगा गाइस लेवल अप पे, और अब उसके भी गाइस हो चुके 1 पॉइंट। सो गाइस हम बात करते हैं गाइस अगले पॉइंट। तो गाइस आप सोच रहे हो गाइस, ये तो गाइस हमारी कंफ्यूजन को खत्म कर दिया था कि हमारी कंफ्यूजन को बढ़ाने आया था। तो मेनली अब हम बात करने वाले गाइस इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर, जिस पर बोल सकते हैं जमीन आसमान का अंतर। मेनली गाइस इसमें जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं Asus ROG 5S के प्रोसेसर के बारे में, जो आता है आपको Qualcomm Snapdragon 888+ 5G प्रोसेसर, जिसमें आपको 5 Nm की चिपसेट बेस्ड स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। वही अगर हम iQOO 9 के बारे में अगर हम बात करें गाइस, उसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 सीरीज Gen 1 सीरीज वाला प्रोसेसर, जिसमें आपको 4 Nm की चिपसेट बेस्ड वाले स्मार्टफोन चिपसेट मिलता है, जो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है एट प्रेजेंट टाइम, और ये Asus ROG 5S को भी पीछे छोड़ देता है। तो अगर हम एक बार फिर से अगर हम स्कोर बोर्ड को अगर हम देख लेते हैं, तो गाइस Asus अभी भी 1 नंबर पर iQOO जा चुका है 2 नंबर पर Asus अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रखा है और वो कमबैक जरूर करने वाला है। सो गाइस अगर आपने अभी तक स्कोर बोर्ड देख लिया, तो मेनली आपको लग रहा होगा iQOO तो बड़े प्यार से जीता, क्योंकि iQOO अभी लीड कर रहा है। पर इतनी जल्दी खुश मत होइएगा क्योंकि अब आने वाला है Asus बहुत बड़े धमाके के साथ। तो मेनली अब हम बात करने वाले इंटरनल स्टोरेज। तो मेनली आप सोचेंगे स्टोरेज किसके लिए इतनी बड़ी बात हो सकती है, पर गाइस हो सकती है बड़ी बात, क्योंकि हमारे जैसे लोग होते हैं उनको चाहिए होता है स्मार्टफोन में स्टोरेज भर भर के। अगर आप महंगा स्मार्टफोन ले रहे हो तो आप यार स्टोरेज तो सोचते हैं यार स्टोरेज तो कम से कम नीचे इस पर कम से कम 500 GB तक की इसमें फुल मजा आ जाए। तो अभी जीता गाइस iQOO। तो सबसे पहले हम बात करेंगे iQOO की इंटरनल स्टोरेज के बारे में, जो 3 वेरिएंट्स में आता है, 128GB एंड 8GB रैम, 256GB एंड 8GB रैम एंड 256GB एंड 12GB रैम।
और अगर हम बात करते हैं अब आसूस की, तो आसूस गाइस अब कमबैक करके आ रही है, आपको मिलता है 6 इंटरनल स्टोरेज, क्या कहते हैं 6 इंटरनल स्टोरेज में वेरिएंट्स में आपको मिलता है, 6 इंटरनल स्टोरेज में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले का हम बात करते हैं 128GB एंड 8GB रैम, 128GB एंड 12GB रैम, तीसरा 256GB 8GB रैम एंड 256GB एंड 12GB रैम, ओके, और फिर 256GB एंड 16GB रैम, फिर आता है 512GB रैम, 16GB रैम, 512GB रैम, 18GB रैम। सो गाइस इतने स्टोरेज वेरिएंट्स में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। सो गाइस अगर हम बात करें अब स्कोर कोड की, अगर स्कोर कोड कर रहा हूं बार-बार, स्कोर बोर्ड की अगर हम बात करें तो गाइस अब फिर से यहाँ पे स्कोर इक्वल हो चुका है गाइस, तो 2 और 2 गाइस स्कोर इक्वल हो चुका है। और आप अब तब थोड़ा कंफ्यूज में हो गए होंगे गाइस, अगर आपकी भी प्रॉब्लम हर स्मार्टफोन में स्टोरेज वेरिएंट होती तो आपके लिए प्रॉब्लम बड़ी हो सकती, पर आपके लिए स्टोरेज उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, तो शायद से अभी आपके लिए शायद से 2-1 ही होगा स्कोर। सो गाइस अगर आपने अभी स्कोर बोर्ड देख लिया तो इसमें आपको पता चल गया होगा अभी स्कोर इक्वल फिर से हो चुका है 2 और 2। तो मेनली अब हम बात करने वाले मेन कैमरे की, इसमें वाइस पता चल पाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन में आपको कैमरा सबसे बेस्ट देखने को मिले। तो अभी आसूस जी है तो हम आसूस से स्टार्ट करेंगे। तो मेनली आसूस में आपको ट्रिपल शटर कैमरा देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो उसकी फर्स्ट कैमरा 64 मेगापिक्सल जो है वाइड एंगल कैमरा, 30 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल मैक्रो आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। यही अगर हम आईक्यू के पास जाते हैं तो उसमें आपको उसमें भी ट्रिपल सेटअप देखने को मिलता है, तो उसमें 50 मेगापिक्सल वाइड मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो, नहीं सॉरी 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अभी आपने कैमरे का देखा था जिसमें गाइस दोनों का गाइस इक्वल मैं दूंगा गाइस मार्क्स, क्योंकि गाइस दोनों में इतने बढ़िया कैमरा नहीं थे। हाँ गाइस iQOO 9 Pro में ज्यादा बढ़िया कैमरा है, पर इसमें अभी उतने बढ़िया नहीं है क्योंकि इसमें दो उसमें कैमरा जैसे 50 मेगापिक्सल के, तो इसलिए उसको हम ज्यादा अहमियत देंगे। तो मेनली अब हम बात करते हैं गाइस वीडियो की। तो मेनली अगर मैंने जिस कैमरा रियर कैमरास की गाइस अभी हमने बात की, अगर आपको उससे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेनली यह आपके लिए हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसूस की, क्योंकि ये टायर आता है तो अभी भी विनर अभी आसूस ही है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो आपको 3 मिनट में वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है 8K एट 30 FPS, 4K मिलती है आपको 30 FPS, 60 FPS और 120 FPS। और अगर हम 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग बात करते हैं 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS एंड 240 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता है। यही अगर हम iQOO की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको 4K और 30 FPS और आपको 1080p मिलती है 30 FPS। सो गाइस अब हम बात करते हैं गाइस सेल्फी कैमरे की। अगर हम बात कर ले कि मेनली अगर आप भी अगर फ्रंट कैमरे से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो फ्रंट कैमरा आपके लिए जरूरी होगा। तो मेनली अगर हम आसूस की गाइस अगर हम बात करते हैं उसमें आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और साथ ही साथ उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिल जाती है 30 FPS। वही अगर हम iQOO की बात करें तो उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, उसमें भी आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग होती है 30 FPS। सो इस मामले में थोड़ा आसूस थोड़ा बेहतर है फ्रंट कैमरे एज कंपेयर टू iQOO 9। सो गाइस अब बात करते हैं लास्ट सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें ये डिफरेंस खत्म होने में जो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है पर कोई बात नहीं। तो अगर हम लास्ट सेकंड डिफरेंस की बात करें तो आती है इसकी बैटरी। तो Asus ROG 5S में गाइस आपको मिलती है 6000 mAh की गाइस में आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और यही चीज अगर हम iQOO के साथ अगर हम बात करें तो उसमें मिलती है आपको 4700 mAh की गाइस आपको बैटरी देखने को मिलती है। और अगर हम गेमिंग सेंट्रिक फोन्स के हिसाब से अगर देखें तो स्मार्टफोन में जितनी ज्यादा बैटरी होती है तो ज्यादा वो यूसेज से चल पाता है, उतनी जल्दी वो चार्ज भी हो पाता है। तो इसी मुकाबले में गाइस बैटरी के मामले में Asus यहाँ पे फिर से जीतता है। सो गाइस हम बात करें लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के साथ गाइस जो आती है चार्जिंग इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर सॉरी अडेप्टर कितने वॉट्स के मिलते हैं हम बात करेंगे, और कितनी देर में गाइस स्मार्टफोन आपका चार्ज होता है वही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम Asus की। तो मेनली इसमें आपको मिलता है बॉक्स में 65 वॉट का इसमें आपको अडेप्टर देखने को मिल जाता है। तो मेनली अगर इसके हम सोचे कि आप बैटरी कैसे यूसेज होती है, तो अगर 0 to 70% आपका ये करता है 30 मिनट्स में चार्ज, और 0 to 100 करता है 52 मिनट्स में चार्ज। और मेनली इसमें 10 वॉट की गाइस वायरलेस चार्जिंग भी गाइस में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यही बात अगर हम iQOO की करें तो iQOO मिलता है आपको 120 वॉट्स का गाइस फास्ट चार्जर, और 120 वॉट्स के आते ही Asus यहाँ पे हार जाता है इस राउंड को।
और इसमें 120 वॉट्स का अडेप्टर मिलता है और आपको 0 to 100% इन 90 मिनट्स आपके स्मार्टफोन को वीडियो चार्ज करके देता है और इसमें भी आपको 10 वॉट तक की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। सो गाइस अब बोलने की तो कोई जरूरत है नहीं वैसे मेरे को, पर मैं तब भी बोल देता कि गाइस इस कंपैरिजन गाइस मैं टोटली विनर मैं गाइस Asus ROG 5S को मैं घोषित कर सकता हूं बड़े अच्छे तरीके से गाइस, क्योंकि ये एक प्योर गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन।